हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। शुरुआत करते हैं आज के दिन के इस क्वेश्चन से। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम दे दी गई है आपके पास, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये पॉइंट जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, k इज ग्रेटर देन 0। यदि आपके पास नेगेटिव फीडबैक है, जिसकी हमेशा बात कर रहे हैं हम, तो नेगेटिव फीडबैक के लिए k को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये मस्ट कंडीशन है। तभी जाके आप रूट लोकस की बात करेंगे, ठीक है। यदि नेगेटिव फीडबैक में आपका k जो है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब k इज लेसर देन 0 हो जाए, तो ये रूट लोकस ना रहा, ये बन गया इनवर्स रूट लोकस। क्या बन गया भैया? ये बन गया। छोटी सी बात है, ध्यान रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सर इनवर्स रूट लोकस तो पढ़ाया है ना आपने फुल कोर्स में, तो ये बात तो हमें पता है। अच्छा जी, पता है, तो इसीलिए उसने ऑलरेडी k इज ग्रेटर देन 0 लिख दिया, मतलब ये आपको रूट लोकस की बात कर रहा है, इनवर्स रूट लोकस की बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं भाई। ये मिटाना पड़ेगा हमें, ये लीजिए हमने मिटा दिया सब, ये सारी कहानी मिटा दी हमने, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपके पास चली गई। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। Which of the following statement is true? Its roots are always real. It cannot have a breakaway point in the range this. Two of its roots tends to infinity along the asymptotes, जिसकी -1 centroid point है. It may have complex root in the right half plane. तो इन सारी चीजों के बारे में जजमेंट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास रूट लोकस होगा। रूट लोकस डायग्राम यदि हमारे पास है तो इसके बारे में हम कुछ ना कुछ जरूर बता पाएंगे, इतनी बात तो तय है ना। अच्छा जी, आओ जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। रूट ऑलवेज रियल। सर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लो, जो कि होता है g ऑफ s h ऑफ s। वो हो जाएगा ks+2 डिवाइड बाई s+1 s+3। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, बराबर ना। तो क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूं रूट लोकस? सर रूट लोकस आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। आई हैव द पोल्स लोकेशन, आई हैव द 0 लोकेशन। पोल है मेरे पास, ये रहा, एक है आपका -1 पे, एक है -3 पे, और 2 पे जो है, 2 पे है आपके पास एक 0 है ना। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं अपन, 1 को यहाँ मान लेते हैं और 2 जो कि 0 है वो यहाँ है। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, इट्स रूट्स आर रियल और सब कुछ समझेंगे हम। चलो RL ब्रांचेस क्रिएट करो जरा, यहाँ से इसके बीच में रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। व्हाट अबाउट दिस? नहीं रहेगी। व्हाट अबाउट दिस? यस सर रहेगी। व्हाट अबाउट इन्फिनिटी टू दिस? नहीं रहेगी। 2 RL ब्रांचेस है, ये बात तो तय आ गई, बात समझ में आ गई हमको, है ना। अब जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पूछा है हमसे, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स रूट्स आर ऑलवेज रियल। रियल रूट्स मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना। देखो कॉम्प्लेक्स नहीं होना है उन्हें, सिर्फ रियल होना है। रियल रूट्स मतलब s इक्वल टू लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन लाइक दिस। रियल रूट्स, नॉट दीज रूट्स, -1 प्लस -2 जो ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। तो भाई साहब जब आप इसके रूट को देखोगे तो पक्का ये पोल एक दूसरे में चलेंगे और यहाँ पे एक जगह ब्रेक पॉइंट आएगा, पक्का आएगा सर ना। वो ये 0 जो है, ये 0 जो है, ये जो पोल है, ये इससे तो मिल गया, इनकी बात तो खत्म हो गई, इनकी शादी तो डन हो गई साहब, इससे कोई परेशानी। अब ये पक्का टूटेंगे और टूट के एसिम्पटोट्स के अलोंग कहाँ चले जाएंगे? इनफाइनाइट पे 0 उससे मिलने चले जाएंगे। कोनो दिक्कत है इसमें आपको? नहीं है। सर एसिम्पटोट्स कैसे पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं बच्चे? 3। जीरोस कितना? 1। एसिम्पटोट्स कितने? 3 - 1 = 2 आर द एसिम्पटोट्स।
सर 2 एसिम्प्टोट्स होंगे तो पक्का 2 एंगल आएंगे आपके पास, और वो 2 एंगल आप लिख के रख लीजिए, 90 एंड 270 डिग्री ये आएंगे। तो अब सेंट्रोइड का यदि पता लग जाए तो वहां से हम कहानी खींच देंगे। तो सेंट्रोइड का यदि पता लगाना है तो सेंट्रोइड इज नथिंग बट समेशन ऑफ पोल्स 0 -1 -3, सो ये हो जाएगा -4 माइनस साइन, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स -0। अब जरा यहाँ ये प्लस बना देते हैं, सो दिस इज नथिंग बट -1 आ रहा है, -4 + 2 -2, हाँ -1। -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रोइड बोले तो एसिम्प्टोट जो है ना वो खींचेंगे, ठीक है। ये रहा -1, इसके अलोंग जाएगा। अब कैसे जाएगा भाई? सर सीधी सी बात है, जाने का आसान तरीका है बिल्कुल, वो है ये पोल इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये इधर से आया, इधर से आया, यहाँ दोनों एक दूसरे को ब्रेक हुए और अलोंग द एसिम्प्टोट्स चले गए। ये कहाँ? अपने जीरो से मिलने एट इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? अपने जीरो से मिलने चले गए। अब आप बताओ, क्या इसके रूट्स रियल हैं ऑलवेज? नो, रियल होते तो सिर्फ और सिर्फ इस पे बना होता। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ रहे हैं तो पहला तो गलत है, ऑलवेज रियल तो हो ही नहीं सकता, पहला रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट कैन हैव अ ब्रेक पॉइंट इन द रेंज ऑफ -1 और 0 से, इट कैन हैव अ ब्रेक पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट इन द रेंज ऑफ -1। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये 0 है, ये -1 है, इन दोनों के बीच में ही तो ब्रेक पॉइंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी क्या है? 2 of its roots tends to infinity along the asymptote line, ये भी सही है। एसिम्प्टोट्स जो कि 1 है, इसके 2 पोल्स इसके अलोंग जा रहे हैं इन्फिनिटी से मिलने, ये भी सही है भाई। 2 of its roots tends to infinity along this. It may have a complex roots in the right half of the S plane, so ये गलत है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है फिलहाल तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वास्तविक रूप से सही है क्या। क्या देखना पड़ेगा सर? हमें देखना पड़ेगा इट कैन हैव अ ब्रेक पॉइंट इन द रेंज ऑफ -1 से बड़ा, 0 से छोटा। ओहो, कैन नॉट हैव, ये कैन नॉट हैव लिखा ना तो रॉन्ग है, कैन हैव वाली बात ही नहीं है, कैन नॉट लिखा है तो रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। The open loop transfer function g of s of a unity feedback control system is given as, दे दिया। From the root locus, it can be inferred that when k tends to positive infinity, k जब इनफाइनाइट रहेगा तो क्या कंडीशन? 3 रूट्स विथ नियरली इक्वल रियल पाथ्स एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। ये सब देखेंगे, सारी कहानी देखेंगे सर, रूट लोकस पर हम चर्चा करते हैं। आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है तो बस आप फिलहाल के लिए उसी को सब कुछ समझिए। नीचे लिख देंगे s² एंड s+2। क्लियर है भाई इतना? ओके सर, रूट लोकस हम सर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं रूट लोकस, धीरे से रूट लोकस ड्रॉ करने का। s², 2 पोल्स हैं यहाँ पे, ये रहे 2 पोल्स, समझ गए। -2 पे सर, -2 पे है, सो ये -2 पे भी पोल है, और एक 0 है जो कि -2/3 पे, -2/3 मतलब 0.67 है ना, वहाँ पे 0 है एक, तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, एंड दिट इज नथिंग बट -0.67। ओके, चलो कर लिया मैंने। रूट लोकस ड्रॉ करते हैं हम और फिर आगे बढ़ेंगे, ये कंक्लूजन सारे निकल के आ जाएंगे उसमें। तो रूट लोकस, नंबर ऑफ पोल्स कितने भैया? 3, जीरोस कितने? 1, एसिम्प्टोट्स कितने आएंगे? 2, एसिम्प्टोट्स यदि 2 आ रहे हैं तो एंगल साथ में लेके आएंगे 90 एंड 270। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रोइड सर, सेंट्रोइड फाइंड कर लेते हैं ना। 0 0 -2 माइनस +2/3 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 3 - 1 दैट इज 2। गॉट द पॉइंट? सो ये हो जाएगा सेंट्रोइड इज इक्वल टू -1
-1 + 1/3, तो सेंट्रोइड जो है -1.3 -0.67 आएगा, -0.67, यानी कि ये कुल मिला के -2/3 से ही सेंट्रोइड जा रहा है। ओ सॉरी, क्या हो गया भाई, डिलीट हो गया था क्या कुछ? हाँ, सेंट्रोइड यहाँ से एसिम्पटोट से लाइन जाएंगी आगे, ठीक है, सेंट्रोइड भी पता लग गया। अब देखो यदि ये जाएगा तो कैसा जाएगा, कहानी आप समझ लो। ये पोल भाई साहब तो सीधा निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, ये लीजिए सीधा 0 से मिल जाएंगे, इनका काम तो खत्म हो गया। अब ये दोनों टूटेंगे भाई इस पॉइंट से, और एक इसके अलोंग इन्फिनिटी तक चला जाएगा, एक इसके अलोंग इन्फिनिटी तक चला जाएगा। समझ गए बात? एक इसके अलोंग इनफाइनाइट तक और एक इसके अलोंग इनफाइनाइट तक चला गया। अब आते हैं यहाँ पे कि ये क्या पूछ रहा है। From the root locus, it can be inferred that when k tends to positive infinite, जब k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, कहाँ पे, ये जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ पे k इक्वल टू इनफाइनाइट होगा ना, पक्का बात है, k इक्वल टू इनफाइनाइट, जहाँ 0 वहाँ इनफाइनाइट, यहाँ भी k इक्वल टू इनफाइनाइट है। पोल जहाँ से शुरू होता है वहाँ k इक्वल टू 0 होता है। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं, ये लिख लिया मैंने। अब देखो जरा ये क्या है, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सर, यहाँ निकल के ये आ रहा है कि 3 रूट्स विथ नियरली इक्वल रियल पार्ट्स एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। नहीं, ये बात तो गलत है। 3 रूट्स विथ नियरली इक्वल रियल पार्ट्स एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ये तो समझ में नहीं आई बात। फ्रॉम द रूट लोग इट कैन बी इन्फर्ड दैट, दूसरा पढ़ते हैं, समझते हैं, बढ़ते हैं। 1 रियल रूट इज फाउंड ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। गलत बात, ये भी नहीं कर सकते हम। हमसे पूछा गया फ्रॉम द रूट लोगों से आप क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते। द रूट लोसाई या रूट लॉकी क्रॉस द j ओमेगा एक्सिस for a finite value of k is not equal to 0. तो the root loci cross the j omega axis for a finite value of k, ना only k equal to 0 पे ही ये imaginary axis को मान सकते हैं कि क्रॉस कर रहा है, ये भी गलत। चौथा देखते हैं। 3 real roots are found on the right half of the s plane। 3 रियल रूट्स, ये भी गलत बात है। तो क्या करें फिर इसका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन एज दिस फ्रॉम द रूट लोकस इट कैन बी इन्फर दैट व्हेन k टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, k टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। सो जब k की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट रहेगी उस टाइम पे 3 रूट्स विथ नियरली इक्वल रियल पार्ट्स एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ये वाला करेक्ट आ गया, समझ गए हम। कभी कभार ऐसा होता है जो पहले समझ में नहीं आती वो मौके पे समझ में आ जाती। देखो k इक्वल टू इनफाइनाइट, तमाम इस लाइन पे k इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पे भी आ रहा, k इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पे भी आ रहा। k इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ जो भी जीरो होगा, जो भी यहाँ पे 0 होगा k इक्वल टू इनफाइनाइट पे, उसका सभी का रियल पार्ट तो यही है ना, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि यहाँ जो भी 0 होगा उसकी वैल्यू -1 प्लस j इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू -1 माइनस j इनफाइनाइट, ये रही है। तभी जाके ये यहाँ पे 0 पे जा रहे हैं पोल, और यहाँ p 0 है जिसका रियल वैल्यू -1 है, इसका भी रियल -1, इसका भी -1, इसका भी -1। कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। 3 रूट्स विथ नियरली इक्वल रियल पार्ट्स एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ये पता लगाया जा सकता है इससे। मजा आया सर, आगे आ जाओ तो फिर मजे को और लेते हैं। द रूट लोकस डायग्राम फॉर अ क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम इज गिवन इन द फिगर, द सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। अच्छा जी, कितना खूबसूरत है ये
क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपकी सेकेंड यूनिट में जो नॉलेज आपने लिया था ना वो आपको यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। देखो आपने क्या देखा था, यदि रूट्स यहाँ है तो जीटा इक्वल टू 0 के लिए आया था ना, ये जीटा इक्वल टू 0, जीटा इक्वल टू 0, और हमने इसको बोला था मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, है ना, बोला था। रूट्स यदि कॉम्प्लेक्स आए, आपके रूट्स यदि कॉम्प्लेक्स थे, भूल गए आप, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी जे, ये दो। तो कॉम्प्लेक्स ये केस किसके लिए था, अंडर डैम के लिए। अंडर डैम के केस में हमारे रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स थे सर। अब हमने एक देखा था क्रिटिकली डैम। क्रिटिकली डैम के लिए दोनों पोल एक ही जगह आ रहे थे। दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकली डैम सिस्टम। क्रिटिकली डैम सिस्टम विद जीटा इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन आपसे है ओवर डैम के लिए। ओवर डैम के लिए रूट कैसे आ रहे थे, एक आ रहा था यहाँ, एक आ रहा था यहाँ, इस टाइप से दो एग्जीक्यूटिव रूट्स आ रहे थे। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक उधर, एक उधर, बराबर ना। माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस समथिंग, माइनस जीटा ओमेगा माइनस समथिंग, रियल पार्ट। तो ऐसे रूट्स आ रहे थे ओवर डैम्ड के लिए। अब जरा यहां देखो कि के की वैल्यू क्या हो सकती है फॉर द कौन सा, ओवर डैम्ड। ओके सर, ये जो हैं ये रूट्स के सभी यहाँ पॉइंट, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, मतलब यहाँ 0 से यहाँ तक और ये 0 से भी यहाँ तक, ये पॉइंट तक जब तक यहाँ मिल नहीं जाए तब तक सिस्टम का नेचर ओवरडैम्प्ड हो गया। अरे भाई, एक पोल यदि यहाँ है तो एक यहाँ है, तो यही तो नेचर है ओवरडैम्प्ड सिस्टम का। ओवरडैम्प्ड सिस्टम का तो नेचर ये हो गया सर। तो k की वैल्यू दिख रही है 0, k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ओवरडैम्प्ड दिखा रहा है ना। k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दे दी k की वैल्यू 1, सो एक तो इसमें ओवरडैम्प्ड दिखाई दे रहा है, दूसरा ये भी तो है, इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ, ये एक ये पोल यहाँ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा, तो मतलब ये कि ये वाली रेंज में भी अच्छा ये ओके, k इक्वल टू इन्फाइनाइट है इधर, ये k इक्वल टू 5 है और अगेन k इक्वल टू इन्फाइनाइट, मतलब यहाँ पे पोल टूट जाएंगे। देखो यहाँ से दो पोल आए, यहाँ मिले और टूट गए, तो ये पॉइंट है 5 ना, 5 से इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं। k की वैल्यू क्या जा रही है, 5 से बड़ी और इन्फाइनाइट से छोटी, यानी इस रेंज में जा रही है k की वैल्यू। और इस रेंज के लिए भी ओवरडैम्प्ड नेचर आया है, नेचर जो आया वो ओवरडैम्प्ड आया है। तो देख लेते हैं जरा ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है जी। एक तो इसने लिख दिया ये वाला, इफ़ k 0 से 1 वाली रेंज दे दी, चलो k इक्वल टू 0 से 1, 0 भी कंसिडर किया क्योंकि 0 पे एक पोल यहाँ है और उसी 0 पे एक पोल यहाँ है, तो ये नेचर ओवरडैम्प्ड का है, k को कंसिडर कर लिया गया है, 0 को कंसिडर, तो ये वाला ट्रू है। और उसके बाद k ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, बिल्कुल k ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, इन्फाइनाइट से छोटा हो नहीं हो वो तो मायने नहीं रखता, 5 से बड़ा ही है मतलब इन्फाइनाइट तक जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर हो गया आपका। मज़ा आया ना, रूट लोकस में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताना मत किसी को, करके आना। आगे बढ़े, चलो। द OLTF ऑफ अ फीडबैक सिस्टम इज, OLTF दे दिया, द रूट लोकस फॉर द सेम इज, इसके रूट लोकस अब क्या बचा है यार, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो आपके ऊपर छोड़ दूं मैं इस क्वेश्चन को कि करना पड़ेगा। आप इतना इजी मैंने क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए था क्या, ले लेते हैं, इसमें कुछ इमेजिनरी टाइप का है तो देख ही लेते हैं। चलो ओके, देखना जरा, फीडबैक सिस्टम में से इतना एस स्क्वायर, सबसे पहले पोल्स निकाल लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। सो -4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac
-4AC, सो 32 डिवाइड बाई 2 है ना। सो -4 प्लस माइनस ये बचेगा 16, 4J डिवाइड बाई 2, -2 प्लस माइनस 2J, 2 रूट्स प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, तो एक यहाँ मान लेते हैं हम और एक इसी लाइन पे हम यहाँ मान लेते हैं। ये 2 पोल्स हो गए है ना। नाउ 1 और 3 2 जीरोस भी हैं, सो हियर इट इज 1 और यहाँ मान लेते हैं 3, यानी कि -3। ठीक साहब। अब क्या करना, रूट लोकस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा निकला है ना। अब रूट लोकस पूछा है आपसे, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट हो गए क्या? नहीं सर, पोल जो हैं वो हैं 2, जीरोस जो हैं वो भी हैं 2, 2 पोल 2 जीरोस के पास मिलने चले जाएंगे। एसिम्प्टोट्स की ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोट्स की ज़रूरत कहाँ लगती है? जहाँ इनफाइनाइट में पहुँचाना हो पोल को। ओके, तो फिर तो डायरेक्ट कहानी बनेगी क्या? जी हाँ, डायरेक्ट कहानी बनेगी, क्योंकि इन पोल्स को डायरेक्ट जीरो से मिलने जाना है ना। तो क्वेश्चन है कि ये जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे? ये हमारे पास जाना यदि पहुंचाना है तो इसका एंगल चाहिए हमें। ये यहाँ से कैसे निकलेगा? एंगल ऑफ डिपार्चर मान लो निकालते हैं इसका, तो उससे कुछ तो आइडिया होगा हमें। तो चलो निकाल लेते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर इस क्वेश्चन के लिए, कौन बड़ी बात है इसमें। तो कहाँ करें? यहाँ कर देते हैं KS+1 3, KS+1 S+3 और नीचे हो जाएगा S+2 + 2J, S+2 - 2J। यही है आपका G(s) H(s). तो हम निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसके लिए निकाल रहे हैं ना। तो -180 डिग्री, इसको -180 डिग्री रख देंगे। यहाँ पे तो वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। -2 + 2J पे निकाल रहे हैं, +1, -2 + 2J + 3 एंगल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेट कर देंगे एंगल के बाद। नीचे -2 + 2J, -2 + 2J + 2J + 2 और यहाँ पे निकालना है φd, θd। सो यहाँ ये कैंसिल और 4J बचेगा नीचे बचा 4J, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 4J प्लस यहाँ क्या बचेगा? -1 + 2J है ना। सो ये लिख दिया मैंने -1 + 2J और यहाँ बचेगा 1 + 2J। यहाँ 1 + 2J बचेगा। चलो अब एंगल निकाल लेते हैं। -180 डिग्री से इक्वेट करना है, -180 डिग्री से इक्वेट कर देंगे। एंगल ऑफ दिस इज नथिंग बट 0 प्लस tan−1 2/1। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी देखो आप, -1 + 2J, सो माइनस इधर होता है और 2J पॉजिटिव में, सो ये 180 - दिस होगा। ऑलरेडी पढ़े हैं ना हम कैसे होगा ये। 180 - tan−1 2, ओके, प्लस आगे बढ़े, ये दोनों पॉजिटिव है, सो tan−1 2 हो जाएगा ये, है ना। एम आई करेक्ट? ओके, -90 डिग्री -5D और इस इज इक्वल टू दिस, तो ये गॉट कैंसल्ड,
-180 बराबर 180 माइनस 90 माइनस 5d। सो 5d इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 90। सो 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री आ रहा है भाई साहब, तो 270 से जाएगा ये, है ना। तो 270 मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये जाएगा, यहाँ से आएगा ये, पक्का एक जगह ये मिलेंगे और फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। कुछ इस टाइप का सिस्टम ये बनाएंगे ना, ये करेक्ट है। और इसमें और भी डायग्राम बनाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो ए वाला ही करेक्ट आ रहा है ना, हाँ ए वाला ही करेक्ट आ रहा है, पोल जाएंगे। अच्छा, दो तरीके हैं, मतलब एक और तरीका है इस चीज को जोड़ने का। यहाँ ब्रेक इन पॉइंट आ रहा है ना, ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट भी निकाल लो। ये ब्रेक इन पॉइंट आपको एकदम सटीक कर देगा कि इसका आंसर सही है नहीं, क्योंकि ब्रेक इन पॉइंट आएगा -1 से -3 के बीच में, वैलिड ब्रेक इन पॉइंट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं।